300 अंक की यहाँ होती है और 2 घंटे का समय मिलता है। 4 विषय होते हैं जिसमें जीएस होती है, हिंदी होती है, मैथ होता है, मैथ और ये देखिए मानसिक अभिरुचि, ये रीजनिंग है। अच्छी बात ये है, अगर आप समझना चाहो तो तीसरा पॉइंट देखो, मैथ एंड मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता रीजनिंग को ही कहते हैं, अर्थात मैथ एंड रीजनिंग मिक्स होते हैं तीसरे पार्ट में। तो तीसरा पार्ट मैथ रीजनिंग है और एक पूरा रीजनिंग है अभिरुचि के साथ। तो यानी जो रीजनिंग है वो कैसे आती है, ये आपके आते हैं सामान्य विज्ञान के हर पार्ट 37 और 38 क्वेश्चनों का होता है। जैसे ये 38 क्वेश्चन, हिंदी 37 क्वेश्चन, ये 75 हो गए दोनों। और जैसे तीसरा पार्ट है तो ये होता है 38 क्वेश्चन का और ये होता है 37 क्वेश्चन का। अब ये जो 38 है इसमें 2 पार्ट है, मैथ का भी है और रीजनिंग वाला पार्ट भी है, और सिलेबस में भी ऐसा ही दिया हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि 19-19 का पार्ट बढ़ जाता है, कई बार ये 20-18 हो जाता है, और कई बार ये ऐसा भी होता है मैथ 18 का रह जाए और 20 का रीजनिंग हो जाए। इतना अंतर आ जाता है इसमें। तो मैथ यहाँ 19-20 नंबर ही होंगे बस, इससे ज्यादा नहीं होंगे। क्लैरिटी है, समझ में आ गई। OMR बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। और कुछ इसमें बहुत समझाने की जैसी कोई चीज नहीं है। ये आपका पूरा पेपर का फॉर्मेट दे रखा है। यहाँ आप देखो मैथ और रीजनिंग हमेशा मिक्स ही आएंगे क्योंकि सिलेबस ही ऐसा दिया है। मैथ रीजनिंग वाला पार्ट मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सर मैथ्स के पूरे 38 क्वेश्चन आ जाए, वो हो ही नहीं सकता, सिलेबस ही ऐसा नहीं है। अब आप देखो पहला पार्ट जीके का था, तो जीके में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। मेन बात यह है कि जीके में ऐसे टॉपिक्स आते हैं कुछ जो और किसी एग्जाम में नहीं आते। मैं एग्जाम्पल देता हूं कुछ आपको, जैसे मानवाधिकार, ये कहीं किसी जीएस में आपको टॉपिक नहीं मिलेगा, चाहे क्वेश्चन आ जाए वो अलग बात है। आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, कहीं किसी जीएस में टॉपिक नहीं मिलेगा। आपको ज्योग्राफी टॉपिक मिल जाएगा, लेकिन भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, ये कभी टॉपिक नहीं मिलेगा। और इनसे क्वेश्चन आता है 100%, ठीक है। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, ये हो सकता है टॉपिक हो, लेकिन ये नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये तो स्टैटिक में डाल देते हैं, पर यहां से क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब जो टॉपिक में दिया वहां से क्वेश्चन पक्का है। विमुद्रीकरण, कहीं टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आता है, ठीक है। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव। साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी कहीं लिख सकता है कोई सिलेबस में, ये लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह के टॉपिक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इस तरह के टॉपिक्स, अनुसंधान एवं खोज, महत्वपूर्ण दिवस लिख रखा है भाई स्टैटिक का पार्ट। मैं आपको इन सब टॉपिक्स के लिए, बाकी टॉपिक देखो इतिहास है, संविधान है, भारतीय अर्थशास्त्र, संस्कृति है, ये तो सब जगह होता है। ये इसमें कोई जनसंख्या एक टॉपिक है इसमें देखो, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएंगे। और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान भी दे रखा है। तो मैं इसके लिए कह रहा हूं कि इन टॉपिक्स को ध्यान में रख करके बच्चों, हम इन टॉपिक्स की केवल, क्योंकि हमें पता था कि यार यूपी पुलिस में बड़ा रोल निभाएंगे, एक बुक भी लेकर के आए हैं जो इन्हीं टॉपिक्स के लिए होगी। और इसी 10 तारीख को, 10 जनवरी को ये सेल में लगाए हैं हमने बुक। 10 जनवरी को इस बुक पे सेल भी रहेगी, यानी जितना प्राइस होता है उसके हाफ प्राइस में लगभग हम आपको इसको प्रयास करते हैं एक दिन देने का। तो अगर कोई लेना ही चाहता है तो इस दिन ले ले, तो आपको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उस दिन हम सबका प्रॉफिट अपना भी और दुकानदारों का भी काट देते हैं। तो ये टॉपिक्स ही लिख रहे हैं इसमें। बाकी जीएस की बुक्स आपके पास होंगी, पर ये टॉपिक्स देखने हैं केवल जो इसमें अलग होते हैं जीके के। तो ये करीब 20-22 टॉपिक बनते हैं और इन सबसे एक एक क्वेश्चन आता है। तो जो कहते हैं ना यूपी की, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो जीके होती है वो बहुत ही अलग होती है, वो इसकी वजह से होती है। तो अब वो अलग नहीं होगी आगे चल के, है ना। तो ये बहुत मोटी किताब नहीं है, इसको हमने 100, अभी पेजेस तो मैं नहीं बता सकता, शायद 100-150 पेजेस के आसपास होगी। तो इस बुक को आप अपना जो है अपनी स्टडी का एक हिस्सा जरूर बनाएं, अगर यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। तो सामान्य हिंदी है भाई, इससे बढ़िया हिंदी डिस्क्राइब कहीं नहीं हो सकती। हिंदी का एक एक पॉइंट बहुत क्लैरिटी से समझाया गया है, और सबसे अच्छी बात है कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, कहीं किसी से 2 आ जाते हैं। तो हिंदी सबसे डिफाइंड है और सबसे आसान है, और पूरे के पूरे मार्क्स करना बहुत आसान है हिंदी में, यूपी पुलिस वाली। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, तो संख्यात्मक मानसिक योग्यता जो मैं तीसरा पार्ट बता रहा था, क्यों इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों आते हैं, क्योंकि आप समझिए ये आपका मैथ का पार्ट दे रखा है इतना,
यहां तक, और ये तीसरा ही चल रहा है। और देखो ये सब रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, जितने भी आप देखेंगे लेटर एंड नंबर सीरीज, ये रीजनिंग ही तो, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, ब्लड, ये सिंबल रिलेशनशिप, तो ये टॉपिक्स जो मेंशन किए ये मैथ्स में वही आते हैं। ठीक है, मैथ्स वाले पार्ट में कॉमन सेंस टेस्ट, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, तो ये सब तो रीजनिंग है। डायरेक्शन टेस्ट ये तीसरे पार्ट के हिस्से हैं, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो ये सब, और अब चौथा पार्ट वो केवल रीजनिंग का दिया हुआ है। तो रीजनिंग में यही जो आप पढ़ते आए हैं आज तक, और कुछ चीजें एनालॉजी, समरूपता यहाँ भी है, भिन्नता यहाँ भी है, तो ये सब चीजें वही हैं जो आपको चाहिए होती है रीजनिंग में। तो भाई ये आपके कथन निष्कर्ष, स्लॉग्स, वो सब इसका पार्ट होती है। ब्लड रिलेशन इसका, डायरेक्शन उधर कर दिया, तो बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं जैसी आप चाहते हैं रीजनिंग में, ये वही रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ्स को कैसे डिफाइन किया है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, क्यों मैथ 55 कहा जाता है और रीजनिंग 55 किया जाती है यहां पर। ठीक है, चलो अब देखो शारीरिक मानक परीक्षण आपको मालूम होना चाहिए। हाइट 168 सेंटीमीटर लड़कों की, और लड़कों की 3 कैटेगरी के, जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस भी, ये 168 ही चाहिए। अगर कोई एसटी का है तो उसके लिए 160 चल जाती है। सीना 79 बिना फुलाए, 84 फुला करके। एसटी का बच्चा 77 से 82 भी चलता है। चलो नेक्स्ट, महिलाओं के लिए कोई सीना नहीं नपता, केवल हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर। एसटी की महिला यहां भी 147 सेंटीमीटर चल जाएगी। और महिलाओं के लिए वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा यहां पर निर्धारित नहीं होती, लेकिन 40 किलो से कम की कोई लड़की नहीं होनी चाहिए, ये मांगते हैं। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा ये तो हो गई माप। अब है मतलब वो पीएसटी है, और यह है फिजिकल आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट। फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है आपकी, देखो 25 मिनट में सिर्फ दौड़ कराई जाती है 4800 मीटर लड़कों से। अगर लड़की है कोई तो 14 मिनट में 2400 मीटर की दौड़ कराई जाएगी। ये दौड़ बहुत पहले से ही फिक्स्ड है, यही रही है अब तक और यही है, कोई चेंज इसमें नहीं है। दौड़ ही होती है बस फिजिकल के नाम पे, और कुछ नहीं, और माप तोड़ है। भाई सबसे जरूरी बात है आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है, इसमें बच्चे निकलते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स का जरूर सुन लेना कि भाई इसको मैं आगे मेंशन करूंगा, डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा बेहतर इस पेज पर। इस पेज से भी अच्छा ये तो है आपकी आरक्षण कितने % है और एज छूट क्या है, ये तो इस पेज पे आ गई। इसको देखिए, ये है आपका डॉक्यूमेंटल पेज। इसको आप सब समझना कि डॉक्यूमेंट्स का जो भी कंफ्यूजन है आपका सब दूर कर दूंगा। देखो एससी वाले बच्चे, पहले एससी वाले बच्चे समझ लें, एससी वाला नंबर 1 पे दे रखा है। तो एससी वाले बच्चों, आपका जाति प्रमाण पत्र कितना भी पुराना है सब चलेगा, लेकिन किस तिथि तक बना हुआ होना चाहिए। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 30 जनवरी। 30 जनवरी से पहले बना हुआ होना चाहिए। कितना पुराना है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।